8th क्लास में साइंस में चैप्टर लगता था अंतःस्रावी तंत्र, तो मैंने वो चैप्टर पढ़ना शुरू किया। भगवान जाने उस दिन कैसे क्या था, मैं अभी तक उस राज को जानने का प्रयास करता हूं। मैंने वो चैप्टर पूरा याद कर दिया अगले 40-45 मिनट में। याद मतलब लाइन टू लाइन। एक तो क्या था, मेरे याद होती है चीजें, अभी भी मेरे बहुत अच्छी याद होती है। माँ सरस्वती इस मामले में मेरे पे अच्छी यूं विराजमान रही कि मैं आप मुझे एक बार कोई चीज पढ़ाइए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए, मैं उसको 2-1 बार ढंग से यदि पढ़ लूंगा तो मेरे कंठस्थ होगी वो क्या लिखा हुआ। पर 2-3 बार तो पढ़ना पड़ता है। एक बार पढ़ते तो कैसे याद हो जाएगा, एक बार पढ़ते याद होता तो आज तक अखबार याद ही हो जाता। फिर तो पूरा अखबार याद कर लेना कोई आदमी, पर नहीं होता ना याद। एक बार पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तब जाके होता है। उस दिन भगवान जाने ऐसा क्या था, मतलब साइंस में 8th तक की जो साइंस की बुक यदि आपको याद हो तो उनमें वो चीजें भी होती है। आओ एक प्रयोग करके देखते हैं, होती है ना, आओ एक प्रयोग करके देखते हैं, क्या यह प्रयोग आपने अपने दोस्तों को बताया है, क्या अध्यापक से इस पर चर्चा की है। वो लाइनें भी याद होगी मेरे। पता नहीं कोई डर था, पता नहीं उस समय कोई मेरा तंत्रिका तंत्र इतना एक्टिवेट हो रखा था कि सारी याद भी। इवन मैंने जब वो 9th-10th वाले आए मेरे दोस्तों, मैंने उनका मेरे चैप्टर याद हो गया। कैसे, आप सुनो लो। अब 8th क्लास के चैप्टर हालांकि होते 3-4 पेज के थे, पर वो 3-4 पेज पूरे याद। और मैंने उनको सुनाया कि लो मैं पहली लाइन से बोलना शुरू करता हूं, लास्ट टाइम तक बोलता हूं, एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा बीच में। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, फिर मुझे मेरा ये विश्वास ये हुआ कि संभवतः रात के उन कुछ घंटों के अंदर व्यक्ति को जल्दी याद हो जाता है।